ना थके कभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। ना थके कभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसको देख लो और इसमें जरूर सवाल आप लोग एग्जाम में पूछ जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी सवाल मिस मत करना, सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए और आगे एक एग्जाम्स की तैयारी, मतलब अब तो 12th के एग्जाम हो गए, उसकी धाकड़ तरीके से शानदार तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देख क्या है कि आप लोग इसको खुद से पढ़ लेना, मैं एक दो लाइन पढ़ दे रहा हूँ फिर आंसर बताऊंगा। पूरा धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा था सागर की तरह है, इसके तल की था नहीं पाई जा सकती। जो व्यक्ति धन की उत्कट कामना से ग्रसित होता है वह नीच से नीच काम कर सकता है। उसे अपने सम्मान की भी कोई चिंता नहीं होती। सम्मान को बेचकर उससे धन मिलता हो तो वह भी कर से नहीं चुकता। समाज उसे चाहे हे दृष्टि से देखता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिड़गिड़ा सकता है, अब सब सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान डूब सकता है। मतलब कह रहा है कि धन के लिए एक इस प्रकार का जो धन से जिसको प्रेम होता है वो कुछ भी कर सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, लोगों से अब सब सुन सकता है, छिछोरा बन सकता है। समझ रहे हो। चलिए सबसे पहला सवाल ये क्या है कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाए, विनाश की ओर लिखा हुआ है, तो विनाश की ओर ले जा सकती है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती। तो किसके तल की कोई था नहीं दोस्तों, धन लिप्सा रूपी सागर की कोई था नहीं होती। समझ रहे हो, तो धन लिप्सा रूपी सागर की कोई था नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम करने की चिंता किए बिना ही कर लेते हैं। तो धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, 3 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। तो धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है, हे की दृष्टि से देखता है। तो 4 का जो है मतलब घृणा की दृष्टि से देखता है, 4 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, धन लिप्सा का परिणाम, सम्मान लिप्सा का परिणाम, काम लिप्सा का परिणाम, सागर लिप्सा का परिणाम। तो सबसे सही उत्तर मतलब उत्तर सही है, धन का लिप्सा, क्यों धन के बारे में लिखा हुआ धन लिप्सा का परिणाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। फिर से आप लोग यहाँ पर एक पद्यांश दिया, पद्यांश को पढ़ लेना। चलिए मैं उसका उत्तर बताता हूँ, फटाफट से देख लीजिए। भटक गया है देश दलों के बिहड़ बन में, कदम कदम पर संशय ही उगता है। मन में नेता क्या है, निज निज गुट के माँ पात्र है। राष्ट्र कहाँ है शेष, शेष बस राजमात्र है, शेष बस राजमात्र है। इसको पढ़ लेना। पहला सवाल उठकर आता है कि देश किसके बिहड़ बन में भटक गया है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल के बिहड़ बन में भटक गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि कदम देश भटक गया है, महापात्र है, तो मतलब ये राजनीति के बारे में लिखा है। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल हो जाएगा। मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की चिंता के कारण दोस्तों मन में हमेशा संशय उत्पन्न होता है। तो 7 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ राष्ट्र का क्या मत आशय है। राष्ट्र का आशय क्या है दोस्तों। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एकजुट देश। राष्ट्र मतलब एकजुट देश से है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो 9 का दोस्तों सही उत्तर हो सकता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, देश और नेता, क्योंकि राजनेता के बारे में है तो देश और नेता सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संशय के शब्द का अर्थ क्या होता है। संदेह, सन्मार्ग, समस्त, सज्जन। तो बहुत आसान है, 10 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का। अगला प्रश्न, निम्बंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो 11 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्बंध का जो अंतिम भाग होता है ना उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी निष्कर्ष बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्बंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। सब हो गया 11 नंबर आप लोग का कि निष्कर्ष कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर, निम्बंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। निम्बंध विचार में किस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक, सराहनीय, अनुकृत की विकृत। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो 13 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे पहले क्या लिखते हो, महोदय लिखते हो, ठीक है। तो महोदय सबसे यहाँ पर क्या होगा, संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु इस उपयोग का प्रचलित है, महोदय सबसे पहले लिखा जाता है। प्रिय, महानुभाव, बंधु थोड़ी लिखते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो 14 का सही उत्तर हो जाए दोस्तों, सूचना देने और शिक्षित करना। जनसंचार जो होता है दोस्तों उसका प्रमुख कार्य क्या है, लोगों को सूचना देना और शिक्षित करना। लोग कई तरह के नॉलेज भी लेकर उससे शिक्षित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो 15 का हो जाएगा सी, तथ्यात्मक होना चाहिए। बिल्कुल तथ्य के आधार पर होना चाहिए, कोई भी मतलब भूल, झूठा उठा वादा नहीं होना चाहिए, तथ्य के आधार पर रिपोर्ट होना चाहिए।
अगला प्रश्न है पीटीआई क्या है? तो 16 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाचार एजेंसी। पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी। दोस्तों आप लोग कमेंट में पीटीआई का फुल फॉर्म जरूर लिखना जिसको आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है, पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा रहेगी तभी तो आप न्यूज़ को छानबीन कर सकते हो, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए भाई। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है। तो 18 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रव्य माध्यम है। क्या सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं? सिनेमा को आप देख सकते हो, रंगमंच देख सकते हो, बट दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ माध्यम श्रव्य रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? रेडियो एक सिर्फ सुन सकते हो, श्रव्य है। अगला प्रश्न है साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाश होता है? तो साप्ताहिक है तो दोस्तों सप्ताह में कितना बार होगा? एक ही बार होगा ना, साप्ताहिक है तो। मासिक है तो महीना में एक बार होता है। अगला प्रश्न है स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? स्टिंग ऑपरेशन जो होता है दोस्तों पत्रकारिता किस रूप होता है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोज परक पत्रकारिता। 20 का जो ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक आप लोगों का काव्यांश दिया है उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए मैं जवाब को सवालों के बाद मतलब यहाँ पर आंसर को बोलता हूँ। सबसे पहला प्रश्न 21 नंबर की प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो 21 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, संध्या के बाद से ली गई है, ठीक है। किसके बाद से? संध्या के बाद से ली गई है। आपको बताएं थे संध्या के बाद क्या है? मित्र लोग मिलकर आनंद करते हैं, तो मित्रानंदन पंत हो जाएगा उसका कवि। अभी ट्रिक बता दें, जाके देख लेना। प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो 22 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरंकुश, ठीक है। निरंकुश व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है। शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो 23 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गांव के दुकानदार। क्या बोल रहा है कि शहरी बनियों के समान किसके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो गांव के दुकानदारों की। तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 24 नंबर की नींद उचट जाती है किसकी रचना है? देखो कितना अच्छा ट्रिक बताया। नींद कौन? नरेंद्र मोदी के आने से सबका नींद उड़ गया, बताए थे ना। तो नरेंद्र मोदी से नरेंद्र शर्मा याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दो सपनों से भयावह किसे माना है? तो 25 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा बाहर के अंधकार को। भीतर यानी अंदर के दो सपनों से ज्यादा भयावह किसे माना है? बाहर का जो अंधकार है। 25 का जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? भाई साहब रिश्ते तो हैं बट खुलते ही नहीं है, तो कवि के सामने ऐसा कौन सी व्यवस्था है जिसकी वजह से रिश्ते नहीं खुलते हैं? तो 26 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गरीबी। गरीबी के कारण दोस्तों रिश्ते नहीं खुलते हैं, यानी रिश्ते बनकर भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे भी आप लोग सुनते होंगे गरीब आदमी का कोई नहीं होता, भगवान होता है, ठीक है। अपना लोग भी उसके पास नहीं होते हैं, ठीक है। जब तक पैसा होता है तब तक सब साथ होते हैं, पैसा नहीं होता तो सब साथ छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिक्ता सलील, ये तो हो गया 26 का बी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 27, सिक्ता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 27 का दोस्तों सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। आपका दोस्तों जब तक अब हम पढ़ा रहे हैं ना, मैक्सिमम में आप लोग का जो अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार ही होता है। तो अगर मान लो किसी का आप जवाब नहीं आ रहा है तो आप अनुप्रास अलंकार टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको नहीं पता कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास में टिक कर देना। ये मेरा राय है, कोई सच में ही नहीं है, ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। चलो अगला सवाल देखो, जांच तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? जांच नहीं, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो 28 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा दी गई। जाग तुझको दूर जाना है, कठिनाई से मत भाग, तो वही कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा उसमें दी गई है। 29 नंबर देखो, महादेव वर्मा को अपने किस काव्यकृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 29 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यमा, ठीक है। आई थिंक यमा ही लिखा हुआ है, तो 29 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया? प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, सेठ वाला कवि, मतलब सुकुमार कवि किसे कहा गया? 30 का सुमित्रानंदन पंत को कहा गया प्रकृति का सुकुमार कवि। 30 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, देखिए यहाँ पर एक दोस्तों आप लोग का गद्यांश दिया है कुछ लाइंस, उसको देखकर आगे लिखना है कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन के अगलगनी पर कई पैबंदी लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहाँ कहीं अता पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जो औंधे मुंह होकर ऐसी निश्चिंता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलरकी से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है?
सवाल नंबर 31 हाजिर हो जाओ। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरकांत। ठीक है, अमरकांत कौन है? दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन से लिया गया है, तो भोजन खाओगे तभी तो अमर होगे, तो अमर से अमरकांत। अगला प्रश्न है, घर की में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो 32 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरिद्रता। मक्खी भिनभिनाता है, कभी देखे हो सेठ के घर में मक्खी भिनभिनाते? बड़े लोग घर में, वो लोग तो फिनाइल मार के उड़ा देगा, लेकिन गरीब के पास फिनाइल भी नहीं चलो ये ऐसे बोल रहे हैं, फिनाइल भी नहीं होता है मक्खी भगाने के लिए। मतलब क्या वो लोग रहते हैं ना कि जिस प्रकार आप लोग देखते हो उतना साफ सुथरा नहीं रहते हैं। तो 32 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न देखो 33 नंबर, कि विभाग की कलरगी से किनकी छटनी हुई है? तो विभाग की कलरगी से किनकी छटनी हुई है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। 33 का जो है ए बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो 34 नंबर, ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो 34 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मानसिकता पर ज्योतिबा फूले ने जोरदार प्रहार किया है। ठीक है, मतलब मारा नहीं हो रहा, वो मतलब उस अपने शब्दों से लिखा है उसके प्रति। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, यही व्यवहारिक सामान्य बुद्धि है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है 36 नंबर, कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? जसदेव की जब पिटाई कर दी गई उसके बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? तो 36 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भय और दहशत में। ठीक है, किसमें? भय और दहशत में। 36 का ए जो है बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो, क्योंकि पिटाई होगा तो उसका भय और दहशत तो आएगा ही, शांति सुकून से थोड़े जीतेगा बीतेगा। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंडे बेचैन शर्मा उग्रव। मैंने कहा था कि माँ बेचैन हो जाती है पुत्र नाने पर, तो बेचैन से बेचैन माँ। 37 का सी सही हो जाएगा। अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो 38 का सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, नए की जन्म कुंडली। अगला प्रश्न है 38 का ए हो गया। 39 देखो, बोल रहा है क्या हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो मुंशी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कि अंधेर नगरी की नाटक की रचना किसने की? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? तो 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडे का हलवा। भाई साहब कभी खाए हो अंडे का हलवा? खाए हो तो कमेंट में जरूर बोलना। 41 का बी सही उत्तर हो जाएगा, नहीं खाए तो खा लेना, मुझे नहीं पता अंडे का हलवा कैसे होता है। शरतचंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं। शरतचंद्र लिखित उपन्यास का, शरतचंद्र जो उपन्यास लिखा उसका नाम बोला है, तो याद रख लो श्रीकांत। शरतचंद्र लिखित उपन्यास का नाम है श्रीकांत। अगला प्रश्न है, आबारा मसीहा ने लेखक ने शरतचंद्र की तुलना किससे की है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन हुड से की है। किससे? रॉबिन हुड। भाई साहब सलमान खान से नहीं, रॉबिन हुड से किया है। ठीक है, बोलो रॉबिन हुड पांडे। तो 43 का ये सही हो जाएगा, याद रख लेना। किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो 44 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा के। ठीक है, दादा की मृत्यु के बाद जो मकबूल है घर में गुमसुम सा रहता था। और दोस्तों अंतिम सवाल आप लोगों का, कि अंडे की छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो 45 का जो सही उत्तर होगा परंपरावादी स्त्री की तस्वीर उभरती है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और इससे सवाल जरूर फंसेगा, तो एक भी सवाल मिस मत करना, हर एक सवाल को देख लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।